हेलो, नमस्कार। आज देखेंगे हम लोग कक्षा 8 की पुस्तक जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक है। बिहार बोर्ड की जो न्यू पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसी का जो हम लोग जो है इतिहास का बुक जो कि हमारे इतिहास नाम अतीत नाम से है, उसका जो हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लोग जो है सबसे पहले देख लीजिए। इस चैप्टर का जो नाम है कक्षा 8 के इतिहास का, अध्याय फर्स्ट का नाम जो है कैसे, कब, कहाँ, ये जो चैप्टर का नाम है। और इसी का जो है हम लोग प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। और आपको जो प्रश्न जो मिलने वाले हैं फिर से याद करिए, ऐसा करके आप लोग को जो है मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न का जो शुरुआत होता है सही और गलत बताइए, इससे शुरुआत होता है। तो हमें जो है प्रश्न का सही और गलत बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा। क्या यह सही था? तो बिल्कुल ये जो है सही है कि जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने जो है भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई काल में बांटा, जबकि ईसाई यानी कि ब्रिटिश काल में जो है बांटा। चलिए हम लोग जो है दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न जो है सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो सरकारी दस्तावेज से जो है आम लोगों के बारे में तो जानकारी बिल्कुल नहीं मिलेंगी। सरकारी दस्तावेज से जो है महत्वपूर्ण विशेष व्यक्ति विशेष का ही जो है हमें समझने में मदद मिलेगी, जो कि ये बिल्कुल जो है गलत है। आम लोगों क्या सोचते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है सरकारी दस्तावेज का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गौ नंबर प्रश्न जो है अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल जो है सही है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरीके से जो है हम लोग सर्वेक्षण करेंगे तभी तो शासन चलाने में जो है सुविधा होंगी। चलिए यहाँ तक आप लोग समझें। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वो आइए विचार करें, इस टाइप का आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है आइए विचार करें, इसका जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है दूसरा प्रश्न के रूप में दिया गया है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उनमें क्या समस्याएं हैं। तो बिल्कुल सही। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उनमें क्या समस्याएं हैं, ये हम लोग जो है देखने वाले। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न जो है इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा। तो जेम्स मिल ने जो है भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा था, जो धर्म के आधार पर विभाजन था। ये कैसा विभाजन था? तो ये जो विभाजन था धर्म के आधार पे था। और इससे यह धारणा बनती है कि मुस्लिम काल अत्याचारी थी, यानी कि अत्याचार था। और इससे यह धारणा भी बनती है कि मुस्लिम जो काल था वो जो था अत्याचारी था और धार्मिक भेदभाव का समय था, और धार्मिक भेदभाव का समय था। और धार्मिक भेदभाव का जो है समय था। जबकि ब्रिटिश काल प्रागैतिक युग था, और ये दिखाना चाह रहे थे कि ब्रिटिश काल जो है प्रगति युग था। यह दृष्टिकोण एक तरफा और पूर्व ग्रह से ग्रस्त है तथा ऐतिहासिक घटनाओं की जटिलताओं को अनदेखा करता है। देखिए जो ब्रिटिश जो थे जेम्स मिल, इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, जो कि बिल्कुल जो है गलत है। किसी के भी इतिहास को हम लोग जो है
उसके धर्म पे नहीं बांट सकते, जबकि वो अपना पूरा धर्म नहीं बताए, वो अपना नाम क्या रख लिए, ब्रिटिश काल। समझ में आ रहा है। वो ईसाई भी डाल सकते थे। तो कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते थे कि ब्रिटिश जो मुस्लिम काल जो है अत्याचारी काल था और ये धार्मिक भेदभाव का समय था। इसमें जो है धर्म के साथ भेदभाव होता था और ये कहीं ना कहीं जो है एक तरफा था। ये कहीं ना कहीं क्या था, एक तरफा था कि अपने आप को जो है बढ़ा चढ़ा के पेश करना, यानी कि ब्रिटिश काल को जो है बढ़ा चढ़ा के पेश करना और बाकी जो है काल को उसके बारे में बुराइयां करना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर, इतिहासकारों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो अगला प्रश्न क्या है, इतिहासकारों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा। चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा इतिहासकारों ने, इसका उत्तर हो जाएगा इतिहासकारों ने सरकारी दस्तावेज को राष्ट्रीय अभिलेखागार और अन्य संग्रहालयों में सुरक्षित रखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहासकार जो थे उन्होंने जो है सरकारी दस्तावेज को जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखा और अन्य संग्रहालयों में रखा, जहां वो सुरक्षित रह सके। वहां पर दस्तावेज जो को क्रमबद्ध तरीके से वर्गीकृत करके बांट के सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनका अध्ययन और विश्लेषण आसानी से किया जा सके। तो इस प्रकार से जो है सरकारी दस्तावेजों को जो है सुरक्षित रखा जाता था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी लेते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी से किस तरह भिन्न होती है। तो इतिहासकार जो है अखबारों से जानकारी लेते थे वो पुलिस की रिपोर्ट से किस प्रकार से भिन्न है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। पुराने अखबारों में आम जनता की राय, घटनाओं का वर्णन और आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है। ये बिल्कुल सही है। कहने का मतलब अखबार में जो है जनता की राय रहती है, जबकि घटनाओं का वर्णन रहता है और जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी होता है कि नहीं। जबकि पुलिस की रिपोर्ट देखें तो ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिखी जाती है। ये कौन से दृष्टिकोण से लिखी जाती है, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिखी जाती हैं। इसलिए अखबार से समाज की सोच और प्रतिक्रिया समझी जा सकती है। तो अखबार से जो है हम लोग समाज में क्या सोच है इसका पता लगा सकते हैं, जबकि जो है पुलिस रिपोर्ट जो है सरकार की नज़र से देखी जाती है। और ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये जो है सरकार की नज़र से देखी जाती है, जबकि अखबार जो है समाज की सोच और प्रतिक्रिया के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। चलिए इससे आगे जो है आइए करके देखें। अगर इसका उत्तर का बात करें तो पांचवा जो क्वेश्चन है, क्या आप आज दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, हम दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि विश्व स्तर पे जो है जनसंख्या का सर्वेक्षण होता है, भारत में भी जो है जनसंख्या का सर्वेक्षण होता है। यहाँ भी जनसंख्या का पता लगाया जाता है कि नहीं। तो अगला जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भी हो रहा है और यहाँ पे जो अगला है बच्चों की शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण, और यहाँ पे इस प्रकार से भी जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर अगला देखें हम लोग तो बाजार अनुसंधान भी जो है ये सर्वेक्षण है, और टीवी या सोशल मीडिया पर राय जानने के लिए की जाने वाली ऑनलाइन पोल्स भी होते हैं कि आप लोग जो है उदाहरण के लिए यहाँ पे जो एक उदाहरण लिया गया है, खिलौने बनाने वाली कंपनियाँ बच्चों की पसंद के लिए सर्वेक्षण करती हैं, जैसा कि उन्हें कौन से रंग का या फिर कौन से प्रकार के खिलौने पसंद हैं ये जानने का प्रयास करती है। सरकार यह जानने के लिए सर्वेक्षण करती है कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और किन क्षेत्रों में स्कूल की सुविधाएं कम हैं। तो ये इस सब से जो है सर्वेक्षण का पता लगता है। फिर से देखें, इतिहासकार इन सर्वेक्षणों से समाज की संरचना, प्राथमिकताएं और विकास की दिशा को समझ सकते हैं। तो हमने जो है क्लास 8 का जो है चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर बिल्कुल जो है कर लिए हैं। अगर आप लोग को चाहिए विस्तार पूर्वक नोट्स के साथ क्लास 8 का हर एक टॉपिक का विश्लेषण, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।